आज की कहानी है एक अधूरी लव स्टोरी। इसका ये पार्ट 1 है। एक समय की बात है, एक लड़का कहीं बाहर से किसी घर में शादी होने के कारण शादी में आया था। यह लड़का अपने दोस्त की शादी में आता है और अपने दोस्त की शादी में उसके दोस्त का घर उसके घर से काफ़ी दूर होता है, इसलिए वो अपने दोस्त के घर पर ही रुक जाता है। पूरी शादी होने तक वो लड़का वहीं पर रहता है। उसके शादी वाले घर में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, लेकिन उस शादी में एक लड़की भी आई हुई थी जो उसके दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी थी। शादी में बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर बिजी होने के कारण कुछ सामान को इधर उधर रखने के लिए वह लड़का उस लड़की से धीरे धीरे बातचीत करने लगा था। शादी का कार्यक्रम 3 दिन ही हुआ था। इन 3 दिनों में वो लड़की से अच्छी तरह से बातचीत करता रहा और घुल मिल गया था। अपने दोस्त के करीबी रिश्तेदार की बेटी को पसंद भी करने लगा था, लेकिन उस लड़की को इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वो लड़का पसंद करते करते उस लड़के ने लड़की का नंबर भी मांग लिया और शादी के बाद जब वह अपने घर गया तो घर से भी उस लड़की से दोस्त के तौर पर बात किया करता था। लड़की भी उससे बात किया करती थी। उस लड़की के दिल में क्या था या तो लड़के को भी नहीं पता था, और लड़के के दिल में क्या था ये बात लड़की को भी पता नहीं थी। दोनों दोस्ती के तौर पर करीब 1 साल बात करने के बाद लड़की की शादी कहीं और तय हो गई थी, क्योंकि जो दोस्त के तौर पर बात किया करता था वह इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन इस बात की जानकारी कभी भी लड़के ने लड़की को नहीं बताई थी। हालांकि लड़की को थोड़ा बहुत उससे लगाव था, लेकिन वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही थी। वो सोचती थी हम दोनों बस दोस्त हैं, अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे तो लड़का मुझसे बातचीत नहीं करेगा, उससे कहीं बुरा न लग जाए। एक दिन लड़की जब लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तुम मेरी शादी में ज़रूर उपस्थित होना, हम दोनों बहुत मज़े करेंगे। वह अपने दोस्त के बारे में अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए उसे बुला रही थी। उसने बोला तुम सारा काम करना, सभी खुश कर किया था उसकी दोस्त की शादी में, उसी प्रकार मेरी शादी में भी आना और मुझे खुश होकर विदाई कर देना मेरी। इतना सुनने के बाद लड़के की आंखों में आंसू निकल आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं बोल पाता है। लड़का लड़की से कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी शादी में आने का प्रयास करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँगा। इतना कहकर वह लड़का अपने रूम में चला जाता है। तो ये मेरी कहानी का फर्स्ट पार्ट था। अब दूसरी पार्ट में मैं बताऊंगी कि लड़का आगे क्या करता है, क्या वो लड़की की शादी में जाएगा, उसकी शादी रुकवाएगा या फिर क्या करता है। तो दूसरे पार्ट में आप ज़रूर से इस कहानी को सुनिएगा। थैंक यू।